अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी फूड ब्लॉगर जो हैं, जो डिफरेंट वीडियोस पोस्ट करते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, जिसमें वो ढेरों सारा खाना खाते हैं, किलों के हिसाब से कह लें या 10-10 किलो 5-5 किलो खाना खाते हैं वो, जो एक हेल्थी लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी हिंड्रेंस हमें लगी है आज के लिहाज से, कि ये लोग ना सिर्फ खुद अपनी सेहत के साथ इस तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि ये दूसरे जो हमारे यंग जनरेशन है उसको भी एक बहुत गलत लेसन दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जो खाने की क्वांटिटी के अलावा जो उसमें स्पाइसीनेस नज़र आती है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारा जो टॉपिक हेल्दी लाइफस्टाइल है, हमने पूरे पाकिस्तान के अलावा एशिया में, मतलब इस मुल्क इंडिया या बांग्लादेश को भी कवर इसलिए करना है कि वहाँ भी सेम इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर, मोटापा और इस तरह के सेम इश्यूज उन लोगों को भी हैं। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट जो एशिया है इसमें ये इश्यूज मोस्ट कॉमन है। सबसे पहले मेरा कैमरामैन आपको एक वीडियो दिखाएगा। ये हमारे मशहूर मारूफ एक हैं बांग्लादेश के ना फूड व्लॉगर, बीडी बेस्ट एवर फूड के नाम से इनका चैनल है। इनकी वीडियो आप मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम इसके बारे में बताएंगे। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की है जिसमें एक बंदे के सामने चिकन, मटन, एग्स, चावल और करी और सैकड़ों के हिसाब से सब्ज मिर्च है ना। तो पहले तो मैं ये देख के 10-15 मिनट सोचता ही रहा कि एक इंसान इतना खाना कैसे खा सकता है, हालांकि वो महीनों का भूखा हो फिर भी वो ये खाना नहीं खा सकता। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल जानवरों की साइड से देता हूँ ना। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि शेर हरण का शिकार करता है। जब शेर एक बार हरण का शिकार कर लेता है, पूरे हरण को खा लेता है, उसके बाद 20 से 25 दिन वो कोई चीज नहीं खाता, ये 1 महीना कोई चीज नहीं खाता। तो हम ये किस तरफ लेके जा रहे हैं अपनी ना हेल्थ को, किस तरफ लेके जा रहे हैं। और इसके बाद इतना सारा खाने के बाद मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ये लोग जिंदा किस तरह रहते हैं ना। इतनी बल्क क्वांटिटी में इतना स्पाइसी खाना खाने के बाद इनको कोई हेल्थ इशू नहीं होता। हालांकि आज नहीं तो कल ये लोग फेस करेंगे इनलार्ज लीवर फेस करेंगे, ब्लड प्रेशर फेस करेंगे, हार्ट कोरोनरी डिजीजेस पे फेस करेंगे, शुगर फेस करेंगे। तो दूसरा ये है कि यार एक तकसीम है खाने की, अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है इस दुनिया में ना खाने का। जब आप एक बंदा 26-27 बंदों का खाना खा जाएगा तो ये भूख को हम किस तरह मिटाएंगे। एशिया में तो वैसे भूख बहुत ज्यादा है। तो ये एक चीज थी जो जिसको हमने उजागर करना है। मैं इनके खिलाफ नहीं, अपने फूड ब्लॉगर के या जो खाना बनाने वाली कंपनीज हैं या हमारे होटल्स वगैरह उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम उनको प्रमोट इस तरह करें कि वो हेल्दी खाना बनाएं और हेल्दी खाना ही खिलाएं। आपको पता है कि 64% जनरेशन पाकिस्तान की यंग है और 52% इंडियन यंग जनरेशन है और सेम 55% तक बंगाली जो है ना यंग जनरेशन है। तो हम उनके लिए क्या लेसन सेट कर रहे हैं इसके जरिए कि आप जहाँ जितना दिल करे खाएं और उसके बाद कल के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो हमारी अगली जनरेशन होगी तो वो क्या होगी। जितना खाना इस भाई साहब ने खाया है, इसके बाद मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से मेरे ख्याल में 15 दिन तो हमको वॉक करनी चाहिए ना, कम से कम 300 घंटे वॉक करनी चाहिए। उसके बाद ये इस लेवल पे पहुंचेगा कि किसी लेवल तक ये डाइजेस्ट हो जाए ना। तो ये हमारे पहले जो थे हमारे पास जो फूड ब्लॉगर थे उनके मुताबिक हमने ये बताया। इसको नेगेटिव सेंस में बिल्कुल ना लिया जाए। हम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं कि हमने अपनी यंग जनरेशन को कैसे सेव करना है डायबिटिक से, शुगर से, ब्लड प्रेशर से और जो दिल की जो अमराज है उससे कैसे सेव करना है ना। तो ये बिल्कुल भी इसको इनकरेज नहीं करूंगा, मैं इसको डिस्करेज करूंगा। इसके बाद मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा नेक्स्ट जो है मेडी ईट्स के नाम से एक चैनल चलता है, जो है हमारे पास इंडियन है, ये मधुरी लहारी इनका नाम है। ये भी बहुत बड़ी ना फूड ब्लॉगर है। इनकी वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा। सबसे पहले आप देखें कि ये खाने में क्या कुछ खा रही हैं और किस तरह खा रही हैं।
जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की इनकी मधुरी लिहारी की, मेडी ईट्स के नाम से इनका चैनल फेसबुक पे चल रहा है। तो अगेन मैं स्टंट हूँ कि इतना बल्क क्वांटिटी में खाना और इतना स्पाइसेस कैसे एक इंसान खा सकता है। चले जी, जैसा भी है उन्होंने ये खाना बल्क में खाया। ये 20-25 मिनट की वीडियो मेरा कैमरा मैंने आपको थोड़ी उसको ना फास्ट स्पीड में करके 4 मिनट या 5 मिनट की दिखाई है। सेम जैसे हमने पहले बताया कि ये इतना, इसमें देखें स्पाइसीनेस देख लें आप, और खाने का टेक्सचर देख लें, क्वांटिटी के अलावा डिशेस देख लें। तो ये भी सेम उसी तरह के, ये अगर वो 26-27 बंदों का खाना था जो बंगाली भाई ने खाया, तो इन्होंने भी 30-40 बंदों का खाना एक ही दिन में खत्म कर लिया ना। तो ये एग्जाम्पलीफाई किस तरह करेंगे हम अपनी सोसाइटी को, अगर इस तरह की वीडियोस दिखाएंगे और आप इनको देखेंगे, इनके फॉलोअर्स मिलियन में होंगे, व्यूज मिलियन में होंगे, तो उनके लिए क्या हम मिसाल सेट करें। एक तरफ तो हम भूख अफलास ज्यादा लोगों को ना ये दिखा के सासे कमतरी का शिकार करते हैं कि हम किस तरह खाते हैं, और जिनको ये खाना मुयस्सर नहीं है या मतलब बिल्कुल भी खाना मुयस्सर नहीं है, तो वो उससे बेचारे क्या सीखेंगे और क्या इससे अखज़ करेंगे। इसके बजाय हम एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू कर देते कि वही खाना हम उसे पैक करवाते और 25 से 30 बंदों में डिवाइड करते, तो ये एक इंसानियत की मिसाल भी काम हो जाती। भूख को भी मिटाने के लिए हमारा एक जो इक़दाम है वो हो जाता। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी हम कि हेल्दी लाइफस्टाइल में जो चीज़ें हमने बिल्कुल मना की हैं उनके मुतालिक भी बता सकते हैं कि ये चीज़ें मना है। और आप देखें खाने पे ऑयल की मिकदार किस तरह है, जो हमारे रिकमेंडेड लेवल है उनसे ज़्यादा है। अभी मैं एक आपको एग्जाम्पलीफाई करूँगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ना अपने स्टैंडर्ड चेंज किए हैं नमक के लिहाज से ना, सोडियम इनटेक के लिहाज से ना। जो आज से 2 साल 3 साल पहले जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिकमेंड किया था कि 12 ग्राम पर डे पर पर्सन कंज्यूम कर सकता है। रिसेंटली तहकीक के बाद हार्ट डिजीज और हार्ट डिजीज से अमवात की वजह से ना उन्होंने इसकी मिकदार को कम करके 6 ग्राम किया। 6 ग्राम पर पर्सन पर डे हम साल्ट यूज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे अब उन्होंने उसी साल्ट की मिकदार को कम करके 5 ग्राम पर डे किया। जिस बल्क में ये खाना खा रहे हैं तो ये 50 से 60 ग्राम या इससे भी ज़्यादा 100 ग्राम के करीब साल्ट इनटेक कर रहे हैं। तो ये कैसे एक हेल्दी एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को और यंग जनरेशन को किस तरह का खाना खाना। अगेन मैं रिकमेंड करूंगा इनसे इन्फ्लुएंस बिल्कुल ना आप लें, व्यूज़ उनको मिल रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ को क्रिटिसाइज करूंगा मैं कि हमारी यंग जनरेशन के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और ना ही इनको इस तरह पेश किया जाए। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट हैं वीडियो जो कैमरा मैन आपको दिखाएगा वो पाकिस्तानी एक हैं मशहूर फूड ब्लॉगर हैं वकास खलील साहब, उनकी वीडियो अक्सर देखने को मिलती हैं। तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट फूड तो आप खा सकते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ 15 दिन में एक आध बार आपने कभी पिज़्ज़ा या बर्गर खा लिया। तो वो भाई साहब एक ही दिन में उन्होंने 60 शवारमे खाए हैं। आप पहले वीडियो मुलाहिज़ा कर लें, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है जी वकास खलील साहब की ना, तो आप देख लें कि वो किस तरह फास्ट फूड बर्गर पिज़्ज़ा शवारमे और जंक फूड को खा रहे हैं ना। इन्होंने भी ऑलमोस्ट 15-20 बंदों का खाना खा लिया है ना। ये या फिर बंदा 2 या 3 महीने के बाद ऐसा खाना खाता है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में फिर भी रिकमेंड नहीं किया जाएगा। एक बर्गर जो होली सोली मिसाल के तौर पे हम कैलोरीज काउंट में लेके जाएं तो उसमें 800 से 1000 कैलोरीज होती है ना। तो जिस तरह शवारमा को ले लें हम, शवारमे में 400 से 500 कैलोरीज होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने उसमें कितना जो कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किया। अगर ज़्यादा लार्ज बड़ा शवारमा है तो उसमें 6 से 700 कैलोरीज हो सकती हैं। भाई साहब ने एक दिन में अगर 20 से 30 शवारमे खाए हैं तो 21,000 किलो कैलोरीज उसने बर्न ली हैं। तो उसको कैसे बर्न करेंगे और अपने मुआशरे में हम क्या लेसन देंगे कि हम किस तरह खाते हैं। और एक बंदा अकेला 20 बंदों का अगर खाना खा जाएगा और पहले ही हमारे पास गुर्बत बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इस दौर में हमारे यूट्यूबर्स या फूड ब्लॉगर हैं, ठीक है वो करें अपनी वीडियोस, अल्लाह ताला
उनको ये भी सबक दे कि यही खाना वो पैक करवा के 10 से 20 लोगों को तकसीम करें और उसको एग्जाम्पल सेट करें। और उसी फूड के जो उनसे आप कमेंट लें, जिन्होंने मतलब हार्डली कभी साल में एक बार खाया होगा या किसी ने नहीं भी खाया होगा ना, आप उनसे कमेंट लें। मेरा नहीं ख्याल उससे आपकी रेटिंग में या आपके व्यूज में कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि उससे लोग आपका अच्छा काम समझ के ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे ना। तो इस चीज को भी हमें प्रमोट, हमारी सोसाइटी को हेल्दी लाइफस्टाइल में ये भी प्रमोट करना होगा कि जंक फूड लाजमी लें, लोगों के बिजनेस से ऐसे अटैच, लेकिन उनको अगेन मैं रिकमेंड करूंगा होटल्स वालों को कि अपने फूड को इस तरह वो डिजाइन करें कि जो खाना आपके पास आपके सामने आए तो उसके सर्विंग की कैलोरीज आपके पास हो ना। अक्सर जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये होता है कि जो फूड आपके सामने आता है या जो फूड आइटम आपके सामने आता है उस पर उसकी लिखा होता है कि ये आप अगर 200 ग्राम खाएंगे तो इसकी 400 कैलोरीज आप गेन करेंगे, अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करेंगे तो आप इसकी 200 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे ना। सेम अगर हम होटलों में इसी तरह बर्गर है तो आप वो रिकमेंड कर दे आपको कि इसमें आप 400 से या 600 कैलोरीज ले रहे हैं, आप इनटेक कर रहे हैं ना। और उसको बर्गर को भी हम चेंज कर सकते हैं, उसमें जो पैटी यूज होनी है हम बारबेक्यू यूज कर सकते हैं चिकन उसमें, और प्लस उसमें सैलेड्स डाल सकते हैं और जो स्पाइसीनेस है उसकी कम कर सकते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स ना आए और सोसाइटी को एक अच्छा लेसन जाए। इसके बाद चौथे नंबर पे पाकिस्तानी एक है MRF ईटिंग ASMR के नाम से है उनका चैनल। वो आपके सामने है कि मटन कितने शौकीन है, मेरे ख्याल में 3 से 4 किलो मटन उन्होंने ना, उनकी जो वीडियो है मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, उसके बाद उस पर हम कमेंट करेंगे। जी नाजरीन, आपने RF ईटिंग ASMR की वीडियो देखी है। अब उस पर मैं क्या कह सकता हूँ कि एक ये खाना जो उन्होंने खाया है, मिसाल के तौर पे डेली इनटेक अगर आप हम रिकमेंड करें, मीट का रिकमेंड करें या बीफ का करें या मटन का करें या चिकन का करें, तो इनका इनटेक डिफरेंट है। आप चिकन को 200 से 300 ग्राम डेली ले सकते हैं, मटन को आप मैक्सिमम 200 ग्राम डेली यूज कर सकते हैं। अगर बीफ आप यूज करना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम या 125 ग्राम ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उससे कोलेस्ट्रॉल कितना गेन कर रहे हैं, उससे प्रोटीन कितनी ले रहे हैं और उससे जो दूसरी अनहेल्दी चीजें कितनी ले रहे हैं। अभी स्टीक्स डिफरेंट कंट्री में यूज हो रहा है या बारबेक्यू यूज हो रहा है। बारबेक्यू को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसी हद तक वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक उसमें यह कि ऑयल कम यूज होता है और जो ईटिंग पकाने में उसकी स्पाइसीनेस और ये चीजें कम इस्तेमाल होती हैं। अगर जिस तरह आपके सामने ऑयल की लेयर है, अगर वो 2 से 3 किलो ले रहे हैं तो उसमें 1 किलो तो कम से कम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप गूगल पे जाएंगे ना, कैलोरी काउंट करेंगे तो जो ऑयल है ना उसकी कैलोरीज तकरीबन 9000 से 10000 कैलोरीज हैं पर केजी ना। और मीट की आप अलग काउंट कर लें, एक बंदा 30 से 40 हजार कैलोरीज कैसे दिन में ले सकता है ना, और वो कैसे अपने आप को फ्यूचर में प्रिवेंट करेगा डिजीज से। अब मिसाल के तौर पे हम डिफरेंट एक्टर या ड्रामा सीरीज में काम करने वाले, फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं, उनको लेते हैं। अगर वो अपनी डाइट में कुछ चीज़ ऐड करते हैं या ज़्यादा लेते हैं तो शाम को वो जिम में निकाल लेते हैं, वो 1 से 2 घंटे जिम ज़्यादा करते हैं या एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो वो कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन आपने ये 40 से 50 हजार कैलोरीज एक टाइम में ले ली है तो आप उसको कैसे कंज्यूम करेंगे? उसका लीवर उस पर आपका क्या रिएक्ट करेगा, उस पर आपका स्टोमिक क्या रिएक्ट करेगा, आपके अंदर ऑर्गन्स हैं जिसमें डाइजेशन में हेल्प करनी है वो क्या उस पर रिएक्ट करेंगे ना। तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल सेट नहीं कर रहे आप ना। फिर मैं वही कहूंगा कि इस खाने को पैक करवाएं, डिफरेंट लोगों में तकसीम करें, उससे आपको सवाब भी होगा और जो भूख अफलास मिटाने में आपका किरदार भी अदा होगा और आपके व्यूज और रेटिंग बिल्कुल नहीं कम होगी बल्कि वो अच्छी होगी, बेहतर होगी ना। तो मीट के मुतालिक खासतौर पे बीफ या मैं मटन के मुतालिक कहूँगा कि अगर आप रेगुलरली तो नहीं, जैसे कि आपके गवर्नमेंट में, पाकिस्तान में गवर्नमेंट में लावे मंगल बुध मीटलेस डेज होते हैं ना, उसका ये है कि आप पूरा हफ्ता तो गोश्त नहीं खा सकते। हाँ 2 या 3 बार, 2 दफ़ा तकरीबन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज के इश्यूज हैं तो वो डॉक्टर आपको ना एक दिन रिकमेंड करते हैं कि आप वीकली 1 दिन में ना गोश्त मटन यूज़ कर लेना, वो भी वो रिकमेंड करेंगे ऑयल कम यूज़ करें, स्पाइसीनेस कम यूज़ करें, तो इसी तरह आप ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो है जी 5वें नंबर पे है, इंडियन है स्पेटो रेमन। इंडियन ये मतलब
फीड व्लॉगर कह लें या फिर खाना खाने वाली मशीन कह लें इसको ना, आप रिकमेंड कर सकते हैं। उसकी वीडियो अभी कैमरामैन मेरा दिखाएगा, आप उसकी वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है, ये इंडियन है सपाट और रहमान, एक है ये खाने की मशीन अगर इसे कहा जाए आम जुबान में ना। इनके कंपटीशन सुन लेके इन्होंने एक दफ़ा 1 किलो बिरयानी 1 मिनट में ख़त्म की है। 1 किलो बिरयानी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 4 बंदों की खुराक है ना। और ये नौजवान ने एक बार 10 किलो बिरयानी का चैलेंज भी जीता है। 10 किलो बिरयानी, एक प्लेट बिरयानी में अगर रिकमेंड किया जाए 600 से 700 कैलोरीज होती हैं और उसका एवरेज सर्विंग साइज 400 से 500 ग्राम अगर हो तो आप प्लस कर लें 1 केजी अगर बिरयानी होगी तो उसमें 1500 से 1600 कैलोरीज, और अगर 10 किलो उसने बिरयानी ली है तो उन्होंने एवरेज 16,000 कैलोरीज है। जिस तरह की बिरयानी बनी हुई है उसमें 20 से 22,000 कैलोरीज होंगी। और उसकी हेल्थ देख के लगता नहीं है कि वो इतना सारा खा सकेंगे, लेकिन उन्होंने खाया। अगेन मैं यही कहूँगा कि आप मॉडरेट रेशो में खाएं और एग्जाम्पलीफाई करें ना। अगर आप रेटिंग के हिसाब से देखें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में ना, तो जो कितने लोग हैं जो खते गुर्बत से नीचे हैं ना, जिनको खाना तक मुयसर नहीं है 3 टाइम का, कोई 2 टाइम का खाते हैं, कोई 1 टाइम का खाते हैं, तो कोई बाल बात ऐसा भी होता है कई लोग 2-2, 3 दिन के भूखे भी सोते हैं। तो पहले तो ये खाने की तकसीम को हम मतलब ये है ना, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रहे हैं कि ये खाना 15 से 20 या 30 लोगों में तकसीम हो सकता था। और दूसरा ये है कि आप अपनी हेल्थ के साथ क्या ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आप अपने लोगों को क्या सबक दे रहे हैं, देखने वालों को क्या सबक दे रहे हैं। चौथा, आप मुआशरे की तफरीक को उजागर कर रहे हैं। 5वें नंबर पे आप मुआशरे में ये लोगों को ये उजागर करें आप अगर इतना खाएं तो आपकी हेल्थ को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें सारी इसके बरक्स हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट डिजीज, सेंसिटिविटी इश्यूज आपके दरवाजे पे खड़े हैं आपको तंग करने के लिए। आज नहीं तो कल इन लोगों को फेस करनी पड़ेंगी चीज़ें, लेकिन तब तक चीज़ें इनके हाथ से निकल चुके होंगे। इसी तरह जो मैंने सारे आपको चीज़ें दिखाई, मेरा मकसद नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं था या किसी के बिजनेस को और मतलब डीमोरलाइज करना काम नहीं था। मेरा काम था इन चीज़ों को हम डिस्करेज करके एक तो मुआशरे की तकसीम को बेहतर कर सकते हैं और दूसरा हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ हम लोगों को गामजन कर सकते हैं। जो यंग जनरेशन है इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की ना, उनको हम बेटर एजुकेट कर सकते हैं कि आप लोग बजाय इस तरह के जंक फूड या इतना खाने के, आप उसको डिवाइड करके खाएं, थोड़ा खाएं। आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं खाएं, बर्गर खाना चाहते हैं खाएं, कुछ चीज़ें खाना चाहते हैं खाएं। तो ये हमारा जो टॉपिक था, इसका हम कंक्लूजन निकालेंगे ये कि ये जो भाई हैं इंसानों की तरह के नज़र आते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह खाया है इससे तो कुछ और ही मालूम होता है। तो मैंने एक एग्जांपल दी थी इसमें ना कि शेर अगर एक दिन हिरन खा लेता है तो वो 20 से 22 दिन कोई चीज़ नहीं खाता ना। वो भी अपनी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कंज्यूम करता है, चलता है, फिरता है। वो फिर जंगल का बादशाह भी है। उसकी फिटनेस देख लें, उसकी रेस देख लें। तो सेम इसी तरह है, अगर हम इस तरह का खाएंगे तो उसके बाद 20-22 दिन भूखा तो नहीं रह सकते। इसलिए लिहाजा आपको चाहिए कि आप इसको फेजेस में खाएं और हमारे यंग जनरेशन के लिए अच्छी मिसाल सेट करें, ताकि हम आने वाली अपनी नस्ल को जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की अमराज से बचा सकें और एक अच्छी एग्जांपल सेट कर सकें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों को देख के इन्फ्लुएंस ना हों, बल्कि आप अपनी जेब के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी सेहत के मुताबिक खाएं और उतना खाएं जितना आप हजम कर सकें, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सरसाइज करें और उसको डाइजेस्ट करें। आप सोने से पहले अपनी जो एनर्जी है उसको कंज्यूम कर लें, सबसे बेहतर होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और हमारा जो एक अवेयरनेस का जो हमने एक सबक शुरू किया है, ताकि हर घर, हर इंसान तक ये सबक पहुंच जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।